अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं और इसके कुछ अहम फीचर से मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम नॉर्मली क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद क्रोमियम बेस्ड एक नया ब्राउज़र जो कि सामने आया, उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फीचर से आगाह करूँगा जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल है। हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। इसका जो अहम फीचर वो ये है कि हम चूँकि मोबाइल को जब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में हमने देखा होगा कि हर एप्लीकेशन का एक आइकॉन, एक ऐप हमारी स्क्रीन पे नज़र आता है, होम स्क्रीन पे नज़र आता है, जिसको हम क्लिक करते हैं, तो वो फ़ौरन से वो वेबसाइट या वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। जबकि पहले क्रोम ब्राउज़र में क्या होता था कि क्रोम ब्राउज़र में हम इसको ओपन करते थे, फिर उसके अंदर जाके हम उसमें यूट्यूब को सर्च करते थे, फिर यूट्यूब ओपन होती थी। लेकिन इसमें हम हर चीज़ के जो ऐप्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर ये यूट्यूब का ऐप तैयार किया हुआ है, बिल्कुल मोबाइल की तरह। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से ये ऐप के फ़ॉर्मेट में ये यूट्यूब ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने व्हाट्सऐप इसको क्रिएट किया हुआ है ऐप को, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये व्हाट्सऐप मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। और जीमेल को मैं यूज़ करता हूँ। इसी तरह किसी भी वेबसाइट का आप ऐप तैयार कर सकते हैं, उसका आइकन तैयार कर सकते हैं, ना सिर्फ़ अपनी होम स्क्रीन पे बल्कि ये नीचे जो टास्क बार है, इसमें भी आप उन ऐप्स को मेंशन कर सकते हैं। ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सऐप है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि इन ऐप्स को तैयार कैसे किया जाता है। आपने अपने एज ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सपोज़ अभी हम एक वेबसाइट जो कि हम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको क्लिक करते हैं। ये वेबसाइट आपके सामने आ गई, इसको क्लिक करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कम से कम मैंने 3 स्टेप को फ़ॉलो करते हुए इस पेज पे पहुँचा हूँ। तो इस पेज पे डायरेक्टली पहुँचने के लिए ताकि मुझे ये 3 स्टेप को पार ना करना पड़े कि पहले पीपीएससी लिखा जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट सर्च आउट की जाए, फिर उसके बाद इस पेज पे आया जाए। तो इन तीनों स्टेप को हम स्किप करते हुए डायरेक्टली इस पेज पे कैसे आ सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि जौन-सी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, आप उस वेबसाइट के पेज को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है टॉप पे सेटिंग एंड मोर, ये डॉटेड लाइन है, इस पे क्लिक करना है और ये टेबल ओपन होगा। इसमें आपने ये ऐप्स पे आना है और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है इंस्टॉल दिस साइट एज़ एन ऐप, तो इसको आपने क्लिक करना है। ये इसका जो है वो आइकॉन है जो कि वो क्रिएट करेगा ऐप की फॉर्म में आपके होम स्क्रीन पे और इस वेबसाइट का वो कहता है ये नाम है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये वेबसाइट एक ऐप की सूरत में हमारी होम स्क्रीन पे इंस्टॉल हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं तो इसको हम अपनी टास्क बार पे भी मेंशन कर देते हैं। टास्क बार ये नीचे वाली जो लाइन है इसको कहते हैं। पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसको भी क्लिक कर देते हैं। ऑटो स्टार्ट ऑन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर बार जब हम अपने लैपटॉप को ओपन करें, ऑन करें तो ये वेबसाइट भी साथ ऑटो स्टार्ट हो जाए। इसको अभी हम रहने देते हैं। बाकी ऊपर के जो हैं वो टिक हमने लगा लिए हैं। पहला टास्क बार पे शो करेगी इसको, स्टार्ट मेन्यू में और डेस्कटॉप पे। तो हम अलाउ कर देते हैं। ये अब ऐप जी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से ओपन होगा पेज। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पीपीएससी का जो पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ओपन होगी ये आप देख सकते हैं ये टास्क बार में भी इसका जो ऐप का निशान है वो शो हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का आप ऐप तैयार कर सकते हैं जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको देखने में भी एक अच्छी फ़ील आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल में होता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया।